लोक अदालत का सार ना जीत ना हार, यानी लोक अदालत में किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं। लोक अदालत क्या होती है, कहाँ उसके प्रोविज़न दे रखे हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, और कौन लोक अदालत की शक्तियाँ क्या है, और कौन लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सब हम जानते हैं। हालांकि रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है कि वो तो लोक अदालत इन जेल्स, यानी जेल के अंदर हर शनिवार को लोक अदालत होगी, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेज ऑफ द प्रिजनर्स, यानी कैदियों के जो केसेज हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम। तो लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट, एंड लोक अदालत इज बेस्ड ऑन दी गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर लोक अदालत बेस है। वो गांधी जी चाहते थे कि जैसे लोक अदालत हो, पंचायत सिस्टम हो वो स्ट्रॉन्ग हो, पंचायत को ज़्यादा पावर दी जाए, ये सब चीज़ें। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दिस इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन सिस्टम प्रिवेलेंट इन एंशिएंट इंडिया एंड कंटिन्यूज टू बी वैलिड इवन टुडे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बहुत पुराना सिस्टम है लोक अदालत का, कि जब सभी लोग एक साथ बैठ के आपसी सलाह मशूरा करके चीज़ों को हल करते थे, डिस्प्यूट को सोल्व करते थे, इसीलिए कि आज तक हम इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, यानी एडीआर जिसको आप बोलते हैं, विच प्रोवाइड द इनफॉर्मल एक्सपेंसिव और स्पीडी जस्टिस। एडीआर जो सेंटर बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन जिसमें करवाते हैं बैठ के, तो वो सबसे सस्ता और कम खर्चीला और कम टाइम भी कम, पैसा भी कम लगता है, और जल्दी जस्टिस आपको मिल जाती है। क्योंकि कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, जिसकी वजह से आपको वकील करना पड़ता है, केस लंबा चलता है, कोर्ट को भी बर्डन रहता है, और जो पार्टी रहती है उसको भी ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसी वजह से जो छोटे जो अपराध हैं उनके लिए लोक अदालत का सिस्टम किया गया। जैसे हम जानते हैं कि जो चालान वगैरह होते हैं ये भी तो लोक अदालत में भरे जाते हैं, कि लोक अदालत जैसे आपका 25,000 रुपये का चालान बाइक का है, गाड़ी का आपका 25,000 रुपये का चालान है, तो लोक अदालत वो आपका 4 से 5,000 रुपये में निपट जाता है, कि ज़रूरी जो है वो आप भर दीजिए और निपटारा हो जाता है। आप उसमें माफ़ी मांगे और ज़रूरी भर दे फाइन, और निपटारा हो जाता है। तो लोक अदालत इसीलिए कि केसों को कम करने के लिए, और बर्डन जो कोर्ट है उसके केसेस को कम करने के लिए, और लोगों को थोड़ा सा छोटे जो अपराध हुए हैं, छोटे जो फाइन लगे हैं, उनके लिए लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। पहली लोक अदालत 1982 में लगी थी, आप राइट डाउन कर सकते हैं। दी फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज इन द ईयर 1982 इन दी गुजरात एज ए वॉलंटरी एंड कॉन्सिलेशन एजेंसी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। ठीक है, उसके बाद में ये जो लोक अदालत है, तो इट वॉज गिवन अथॉरिटी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है उसमें लोक अदालत का प्रोविजन है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट मेक्स प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइज एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत, यानी लोक अदालत में कौन बैठेगा, कौन एडजुडिकेट कर सकता है, कैसे फंक्शन करेगी, और क्या उसकी पावर होंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आपका 1987। ठीक है, उसके बाद में आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर तालुका लीगल सर्विस कमेटी है। तो ये आपका हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, आपका तालुका लीगल सर्विस कमेटी हुई, ये सब यही कर मिलके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, ये सब मिलके लोक अदालत समय समय पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम गैप पे ऊपर, जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। Every लोक अदालत organized for an area shall comprise such number of serving or retired judicial officer and other person from the area may be specified by the organized agency। तो जो जजेज जो होते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत लगी, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सिविल जज होते हैं, उनको अथॉरिटी दिया, रिटायर्ड जो जज होते हैं उनको बिठाया जाता है, उनको हेड बनाया जाता है, और वो उसके लोक अदालत के चेयरमैन बनते हैं। वकीलों को भी बनाया जाता है, सोशल वर्कर को भी बनाया जाता है, इसके मेंबर बनाया जाता है। जो एक कमेटी बनती है जिसका हेड या जिसका चेयरमैन जो है वो आपका जज बनता है, फिर उसके मेंबर जो है तो सीनियर आपके जो एडवोकेट्स वो बनते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं,
इसके लिए जैसे कि हरियाणा में हालसा है ना, हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा है नेशनल लेवल पे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे जो लोक अदालत जो होती है उनको जो है उनको ऑर्गेनाइज करता है। तो नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 9 नवंबर 1995 अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। मैंने कहा ना कि लोक अदालत आपके कहाँ से चलेंगे, आप फंक्शन कहाँ से करेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आपका 1987 का जो है उसके तहत ही लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया और उसके तहत ही लोक अदालत को फंक्शन किया गया, पावर दी गई, ठीक है। और ये एक जो गरीब तबका जो है, गरीब जो लोग हैं जो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते, जिनके या कोर्ट में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके, उनको कम खर्चे पे न्याय मिल सके, उसके लिए भी इसको बढ़ावा दिया गया लोक अदालत को, ठीक है। उसके बाद में इसको अमेंड, जैसे मैंने कहा कि 2002 में अमेंड करके इस्टेब्लिश परमानेंट लोक अदालत टू डील विद द केसेस रिलेटिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उनको डील करने के लिए परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट किया गया। और जुडिक्शन अब क्या रहेगी आपका, इसकी बात करें जुडिक्शन की, लोक अदालत की, मतलब क्या इसका एरिया रहेगा। तो लोक अदालत शैल हैव द जुडिक्शन टू रिसोल्व द डिस्प्यूट बाय मीन्स द कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। जिस कोर्ट के सामने वो केस पेंडिंग है उसी कोर्ट में, मतलब कोर्ट परिसर में लोक अदालत आपका लगता है, तो आप उस कोर्ट परिसर में आपका जो केस पेंडिंग आपका, तो उसके लिए आप उसी लोक अदालत में आप जा सकते हैं। दूसरा, उस एरिया में उस कोर्ट की जो जुडिक्शन है, उस एरिया में उस कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर आपका अगर केस फॉल करता है तो फिर आप उसी लोक अदालत में करवा सकते हैं। एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, अगर उधर ही कोर्ट में पेंडिंग है आपका केस, तो उसको आप सेटलमेंट के लिए लोक अदालत लेके जा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जैसे सेटलमेंट के लिए कि लोक अदालत में इसको फाइल को रख दीजिए जी, हम लोक अदालत में करना चाहेंगे। उसके बाद में बोथ दी पार्टी टू सेटल दी डिस्प्यूट इन लोक अदालत, जैसे कि बताना कि मैंने 5 लाख रुपए किसी को दिए और फिर उसमें डिस्प्यूट है, उसका ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह लगा के 8 लाख हो गए, कोर्ट में केस हो गया, मैं दे नहीं रहा, फिर हम दोनों सहमत हो जाते कि जी हमारा जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट के थ्रू नहीं, हम लोक अदालत के थ्रू करना चाहते हैं, तो हम अपने केस को लोक अदालत में ले जा सकते हैं, वहाँ पर आपसी सहमति से जितना होगा हम कर सकते हैं। तो दोनों पार्टी एग्रीज हो जाए तो हो सकता है। दूसरा, प्री लिटिगेशन इन द मैटर ऑफ द रेफर्ड लोक अदालत ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द आइदर ऑफ द पार्टी टू द डिस्प्यूट, की लिटिगेशन हो गई उससे पहले ही कि एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि जी हमारा जो मैटर है लोक अदालत में सोल्व किया जाए डिस्प्यूट हो, तो भी जा सकते हैं। दूसरा, फैमिली जो डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया डाइवोर्स के डिस्प्यूट होते हैं, खर्चे के भी डिस्प्यूट होते हैं, तो ये जो फैमिली मैटर है, इन फैमिली मैटर्स को भी मोस्टली लोक अदालत में सोल्व किया जाता है। मेडिसिन के लिए भेजते हैं फैमिली कोर्ट से फाइल को, मेडिसिन भेजते कि अगर आपका होता है सेटलमेंट तो आप कर ले, है ना। उसके बाद में तो हाउएवर द लोक अदालत हैव नो जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट एनी केस विच डज नॉट रिलेट टू एनी ऑफेंस कंपाउंडेबल अंडर द लॉ। जो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, जैसे कि मर्डर के केसेस में, रेप के केसेस में, किडनैपिंग के केसेस में, इन सब केसेस में लोक अदालत आप नहीं जा सकते। लोक अदालत छोटे ऑफेंसेस के लिए, जो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, उन ऑफेंस जो समझौता योग्य नहीं है, जो बड़े अपराध है, वो आप लोक अदालत में नहीं जा सकते सेटलमेंट के लिए। आप सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में वही जा सकते जो लॉ के द्वारा कंपाउंडेबल बनाए गए हैं। उसके बाद में आप पावर्स की बात, तो लोक अदालत में जो पावर्स है वो एक सीपीसी के तहत जो पावर है वो सीपीसी में इनको पावर मिलती है। सिविल कोर्ट जितनी पावर इनके पास में होती है, इनके केस जो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है लोक अदालत, उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि लोक अदालत का सार ना जीत ना हार, यानी लोक अदालत ना कोई जीता है ना कोई हारा, आपसी सहमति से डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुआ है। और ऑल प्रोसीडिंग बिफोर ए लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड एवरी लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा। आईपीसी में जैसे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसी तरह इसकी होगी। और अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, यानी लोक अदालत का डिसीजन जिसको अवार्ड बोलते हैं, लो अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट। उसका जो अवार्ड हुआ है लोक अदालत ने जो किया है उसको आप ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर जितना ही समझो, कोर्ट की डिक्री ही समझेंगे आप। और एवरी अवार्ड गिवन इन लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी ऑल पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट।
शैल बी नो अपील इन द कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। यानी 4 लोगों के बीच में डिस्प्यूट था तो चारों बाउंड है उस लोक अदालत के डिसीजन को मानने के लिए, और वो अपील के लिए भी नहीं जा सकता, अपील योग्य वो नहीं है आपका। ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जैसे देयर इज नो कोर्ट फी अंडर दी दिस एंड इफ कोर्ट फी हैज़ ऑलरेडी बीन पेड इन द अमाउंट टू बी रिफंडेड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन लोक अदालत। लोक अदालत के लिए कोई फीस चार्ज नहीं लगता है, जैसे वो कहते हैं ना टिकट लगते हैं, कोर्ट फीस लगती है, तो कोई कोर्ट फीस नहीं है, और कोर्ट फीस लग भी गई है तो आपका वो रिफंड हो जाएगा। उसके बाद में स्पीडी हियरिंग्स, भाई जस्टिस आपको जल्दी भी ज़्यादा केस आपका जल्दी सुलझ जाता है, और आपका जो डिस्प्यूट है वो डायरेक्ट जज की नज़र में आ जाता है, उसमें आपको वकील करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, आपको कम खर्चे पे जस्टिस मिलता है, जल्दी जस्टिस मिलता है, और ये सबसे बड़ा यही है कि ये बाइंडिंग नेचर में है, अपीलेबल नहीं है। तो ये आपका लोक अदालत है। लोक अदालत कोर्ट के केसेस के हिसाब से लगाई जाती है। देखते कि केसेस कंटिन्यू ज़्यादा पेंडिंग हो रही तो कम कम समय के अंतराल पे लोक अदालत लगाई जा सकती है, और डिस्प्यूट कम है, केसेस कम है पेंडिंग, ओवरबर्डन कम है कोर्ट, तो फिर थोड़े से लंबे गैप पे लोक अदालत लगाई जा सकती है। लोक अदालत में आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं होती है।